हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल केमिस्ट्री ज्ञान पर। जो भी बच्चे लाइव आ चुके हैं सबसे पहले वो अपनी अटेंडेंस देंगे, ठीक है। तो बच्चों आज हम दो टॉपिक पढ़ेंगे। एक टॉपिक हमारा होगा सेल पोटेंशियल और दूसरा टॉपिक हमारा होगा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो हमारा आज का जो पहला टॉपिक है वो है सेल पोटेंशियल। सेल पोटेंशियल को हम ई सेल से डिनोट करते हैं। देखो ई का मतलब तो क्या है, जिसका भी पोटेंशियल होता है। सेल का निकालना है तो क्या हो गया, ई सेल। होता क्या है ये, जो सेल में दो इलेक्ट्रोड होते हैं उनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वही क्या कहलाता है, सेल पोटेंशियल। जब मान लो ये मेरे पास एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, ये एनोड हो गया और ये इसका सोल्ट हो गया। ये मेरे पास कैथोड है और ये इसका सोल्ट। जब हम इन दोनों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तो इन दोनों इलेक्ट्रोड का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही क्या कहलाएगा, सेल पोटेंशियल कहलाएगा। दूसरा हमारे पास क्या होता है बच्चों, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। अब मैंने आपको कल ही बताया, जहाँ पर भी स्टैंडर्ड बात आएगी वहाँ पर क्या लग जाएगा, नोड। तो इस नोड का मतलब क्या है, स्टैंडर्ड कंडीशन। तो डेफिनेशन वही रहेगी, केवल क्या हो जाएगा, हम क्या बोल सकते हैं, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड is called cell potential and the potential difference between two electrode at standard condition। standard condition क्या होती है, 1 bar pressure, 290 at Kelvin temperature and 1 molar concentration, वो क्या कहलाएगा, standard cell potential। अब बच्चों अगर हमें सेल पोटेंशियल या स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल निकालना है तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होगा। देखो बच्चों, अगर हमें दोनों की, कैथोड और एनोड दोनों का हमें रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ हो तब तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, ई सेल इज इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला कब यूज़ करना है, जब हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल गिवन हो। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज गिवन इन रिडक्शन फॉर्म, इन रिडक्शन पोटेंशियल फॉर्म। क्लियर बात। अगर हमें इसका भी क्या दिया हुआ है, रिडक्शन पोटेंशियल, और इसका भी क्या दिया हुआ है, रिडक्शन पोटेंशियल, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। कैथोड के रिडक्शन पोटेंशियल में से एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल माइनस कर देंगे और हमारे पास क्या आ जाएगा, ई सेल। ठीक है बच्चों, सेल मोड पोटेंशियल को EMF भी कहा जाता है। EMF क्या बोल सकता हूँ मैं इसको, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, अदरवाइज हम ये वाला फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं। ये क्या होगा, ई ऑक्सीडेशन प्लस ई रिडक्शन। हमारे पास जो दोनों पोटेंशियल है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल, हम उन दोनों को अगर हम जोड़ देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सेल पोटेंशियल। देखो बच्चों ध्यान देना, अगर हमारे पास ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है और एक क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल, कैथोड का तो रिडक्शन पोटेंशियल, एनोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, तो हम उन दोनों को जोड़ देंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, सेल पोटेंशियल। लेकिन अगर हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में दोनों गिवन है, लेकिन दोनों का क्या गिवन है, रिडक्शन पोटेंशियल, तो हम ये वाला भी फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं।
अभी मैं इसकी प्रैक्टिस कराऊंगा आपको, वहाँ पर और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन अगर हमें क्या निकालना हो, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, तो फॉर्मूला यही रहेगा, केवल क्या लग जाएगा, नोड, ई नोड कैथोड माइनस ई नोड एनोड। कुछ किताबों में इसको ये भी लिखा हुआ है, ई नोड राइट हैंड साइड माइनस ई नोड लेफ्ट हैंड साइड। कैथोड कहाँ होता है, राइट हैंड साइड में, एनोड कहाँ होता है, लेफ्ट हैंड साइड में। तो इस फॉर्मूले को हम ये भी लिख सकते हैं। ये फॉर्मूला हम तभी यूज़ करेंगे जब हमारे पास दोनों ही इलेक्ट्रोड का क्या होगा, रिडक्शन पोटेंशियल होगा। हम ज़्यादातर ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। आप लोग फॉर्मूला कोई सा भी यूज़ करोगे, आंसर सेम आएगा, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूँ तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चों, ई नोड सेल इज इक्वल टू ई नोड ऑक्सी प्लस ई नोड रिडक्शन, ठीक है। तो इतनी बात हमारे क्लियर हो गई, समझ में आ रहा है दोनों फॉर्मूले। स्टैंडर्ड में हम केवल क्या यूज़ करेंगे, नोड। ये दोनों फॉर्मूलाज हमारे पास हैं, ये कब यूज़ करेंगे, जब दोनों का ही हमारे पास क्या होगा, रिडक्शन पोटेंशियल। और ये वाला कब यूज़ करेंगे, जब एक का ऑक्सीडेशन होगा और एक का रिडक्शन। आप लोग चाहो तो आपस में कन्वर्ट भी कर सकते हो, कैसे अभी मैं समझाऊंगा। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। अब हम इसके कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं और समझते हैं कि इसमें हम कैसे सोल्व करेंगे। देखो बच्चों, ये हमारा क्वेश्चन है, कैलकुलेट स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल फॉर फॉलोइंग, ठीक है। तो पहला क्या दिया हुआ है हमें, देखो, ई नोड जिंक, जिंक प्लस 2 से जिंक, ये दिया हुआ है हमें माइनस 0.76 वोल्ट। और दूसरा हमें क्या गिवन है, ई नोड Cu प्लस 2 से क्या बन रहा है, Cu प्लस 0.34। और हमसे क्या पूछा है, ई नोड सेल, ठीक है। तो क्या होगा आंसर, देखो बच्चों, फॉर्मूले हमारे पास दो है। देखो, पहले तो ये पता करो कि किसका तो होगा ऑक्सीडेशन या किसका होगा रिडक्शन, या ये पता करो कि कौन होगा एनोड और कौन होगा कैथोड। तो ये आपको किससे मालूम पड़ जाएगा, या तो हमारी टेबल से, जो मैंने आपको एक ट्रिक बताई हुई है। क्या ट्रिक बताई हुई है, लेके बारात काना मज़े से अलवर आया, मंजन करके फेंको कूड़ेदान में, कोयल की निगाहें सुंदर प्यार भरी है, क्यों आई आज ब्रिजबाला कली और फूल लेने, ठीक है। या तो इस ट्रिक से मालूम पड़ जाएगा ये किसका ऑर्डर है, यह रिडक्शन पोटेंशियल का इंक्रीजिंग ऑर्डर है। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होता है उसका होता है ऑक्सीडेशन, और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होता है उसका होता है रिडक्शन। तो देखो बच्चों, आपको तो वैल्यू ऑलरेडी गिवन है ना, वैल्यू क्या गिवन है, ऑलरेडी मालूम पड़ रहा है। क्या गिवन है, ये क्या गिवन है, ये जिंक प्लस 2 से क्या बन रहा है हमारे पास, यहाँ पर जिंक मतलब रिडक्शन हो रहा है। Cu प्लस 2 से क्या बन रहा है हमारे पास, Cu क्या हो रहा है, रिडक्शन। मतलब दोनों ही क्या गिवन है, रिडक्शन पोटेंशियल। तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा उसका तो होगा एनोड, मतलब उसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन। और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा उसका क्या होगा, रिडक्शन।
ये हमें इनकी वैल्यू से पता चल गया। जिसकी वैल्यू कम होती है उसका ऑक्सीडेशन, और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होता है उसका रिडक्शन। अब आप जो चाहो वो फॉर्मूला यहाँ यूज कर सकते हो। मैं दोनों फॉर्मूले यहाँ पर अप्लाई करके बता रहा हूँ। ये है हमारा पहला फॉर्मूला, ई नोड कैथोड माइनस ई नोड एनोड। ठीक है, जब आप ये फॉर्मूला यूज करोगे तो दोनों ही वैल्यू हमें किस में लेनी है, रिडक्शन पोटेंशियल की फॉर्म में। हमें ऑलरेडी दोनों ही वैल्यू किस में गिवन है, रिडक्शन पोटेंशियल की फॉर्म में। तो सीधा क्या आ जाएगा, ई नोड कैथोड, कैथोड कौन बनाएगा, ये कितनी वैल्यू है बच्चों 0.34 माइनस ई नोड एनोड, एनोड कौन बना रहा है ये, तो माइनस का 0.76। तो हमारे पास आंसर क्या हो गया 1.10 वोल्ट। क्लियर। दूसरा फॉर्मूला बच्चों देखेंगे हम, ये क्या था हमारे पास, ई नोड ऑक्सीडेशन प्लस ई नोड रिडक्शन। ठीक है बच्चों, अब हमें कौन चाहिए जिसका क्या होता हो, ऑक्सीडेशन। इसका मतलब क्या है, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। किसका होगा ऑक्सीडेशन, इसका, ये चाहिए। बट चाहिए क्या, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और ये क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखेंगे, जिंक +2 से जिंक बन रहा है, मतलब इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन। दिया हुआ क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल। चाहिए क्या, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो मैंने क्या कहा कि एक ही सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है, सेम, बस उनके जो साइन है वो चेंज हो जाते हैं। अगर ई नोड जिंक +2 से जिंक बने और इसकी वैल्यू कितनी हो, -0.76 वोल्ट, तो ये क्या होगा, रिडक्शन पोटेंशियल। तो इस कंडीशन में अगर हम इसको रिवर्स कर दें, जिंक से क्या बने बच्चों, जिंक +2, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0.76 वोल्ट। ये क्या था, रिडक्शन पोटेंशियल, और ये क्या आ गया, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो हमें तो क्या चाहिए था, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो रख दो वैल्यू कितनी हो गई। अब हमें क्या चाहिए, रिडक्शन पोटेंशियल। किसका होता है रिडक्शन, इसका, और इसका ऑलरेडी क्या दिया हुआ है, रिडक्शन पोटेंशियल। तो वैल्यू क्या आ जाएगी 0.34, आंसर कितना हो गया 1.10 वोल्ट हो गया। अब हम बात करते हैं बच्चों दूसरे क्वेश्चन की और समझेंगे कि अब आंसर हमारे पास क्या होगा। तो बच्चों अब हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है, इसको आपको ही सोल्व करना है। क्या गिवन है बच्चों हमको, Cu+2 से क्या बन रहा है, Cu+2 से Cu, मतलब क्या हो रहा है, रिडक्शन। तो क्या गिवन है हमको, रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। दूसरा हमें क्या गिवन है बच्चों, Ag से क्या बन रहा है, Ag+, ठीक है। और हमें क्या गिवन है यहाँ पर -0.80 वोल्ट, ठीक है। और हमसे क्या पूछा है बच्चों, ई नोड सेल, ये वैल्यू हमसे यहाँ पर पूछी है, ठीक है। अब बच्चों सबसे पहले तो हमें ये पता करना होगा कि किसका तो होगा ऑक्सीडेशन और किसका होगा रिडक्शन। इसके हमारे पास दो तरीके हैं, या तो मेटल दिया हो तो टेबल याद कर लूँ, जो टेबल में पहले आता है, कॉपर कहाँ आता है पहले, तो उसका तो क्या होगा ऑक्सीडेशन, और जो बाद में आता है उसका क्या होगा रिडक्शन। मतलब इसका क्या होगा, हम इसका क्या चाहिए, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल चाहिए, इसका क्या होगा ऑक्सीडेशन, इसका तो क्या होगा ऑक्सीडेशन, और इसका क्या चाहिए हमें रिडक्शन। तो क्या ऑक्सीडेशन वाले का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल गिवन है क्या, नहीं, उसका क्या गिवन है रिडक्शन पोटेंशियल।
रिडक्शन वाले का क्या गिवन है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, तो हमें क्या करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा ना बच्चों। वही फॉर्मूला हमारा, ई नोड सेल इज इक्वल टू ई नोड ऑक्सी प्लस ई नोड रिडक्शन। ध्यान से समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब हमें चाहिए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, जिसका ऑक्सीडेशन होगा उसका पोटेंशियल। किसका होगा ऑक्सीडेशन, कॉपर का। इसका जो पोटेंशियल दिया हुआ है वो कौन सा दिया हुआ है, रिडक्शन। हमें क्या चाहिए, इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, तो रिवर्स कर दो, क्या हो जाएगा, माइनस का 0.34। ठीक है, इसका हमें क्या चाहिए, रिडक्शन पोटेंशियल। गिवन क्या है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, तो रिवर्स कर दो, क्या हो जाएगा 0.80, और हमारे पास जो आंसर है वो आ जाएगा 0.46 वोल्ट। ये हमारा आंसर हो गया। अगर मैं दूसरे फॉर्मूले की बात करूं, जो क्या होता है, ई नोड सेल इज इक्वल टू ई नोड कैथोड माइनस ई नोड एनोड। कौन बनेगा कैथोड, ये बनेगा, जिस पर क्या होता है रिडक्शन, वो क्या होता है कैथोड, तो एनोड ये बनेगा। इस फॉर्मूले में हमें दोनों का ही क्या चाहिए, रिडक्शन पोटेंशियल। तो कैथोड वाले का क्या गिवन है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा 0.80 माइनस। इसका हमें क्या चाहिए, रिडक्शन पोटेंशियल। देखो रिडक्शन पोटेंशियल ही गिवन है, तो क्या हो जाएगा 0.34। आंसर बच्चों सेम ही आएगा 0.46 वोल्ट। समझ में आई ये बात, यस और नो? नहीं आई हो तो हम एक और नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। बस बच्चों आपको ये पता करना ज़रूरी है कि कौन तो एनोड होगा और कौन कैथोड होगा। चलो हम थर्ड क्वेश्चन यहाँ पर लेते हैं और देखते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या है। हमें गिवन है ई नोड Mg+2 Mg। देखो बच्चों यहाँ पर क्या हो रहा है, रिडक्शन, और इसकी वैल्यू हमें गिवन है -2.34 वोल्ट। ठीक है, मैग्नीशियम के साथ किसका सेल बनाया हुआ है, कॉपर का, Cu+2, और वैल्यू गिवन है -0.34 वोल्ट। ठीक, ये दोनों हैं हमारे पास। सबसे पहले हम ये देखते हैं कौन तो एनोड है और कौन कैथोड है। या तो ट्रिक देख लो, जो ऊपर आएगा पहले उसका तो होगा ऑक्सीडेशन, और जो ट्रिक में बाद में आएगा उसका रिडक्शन। ट्रिक मैंने आपको 11th में बताई थी और बताई हुई है। तो मैग्नीशियम वाले का क्या होगा, ऑक्सीडेशन, मतलब ये क्या है हमारे पास बच्चों एनोड, तो इसका क्या होगा रिडक्शन, और ये हमारे पास क्या है कैथोड। अगर आप लोग ट्रिक से याद नहीं करना चाहते तो आप लोग क्या करोगे, इन दोनों को किस में चेंज करोगे, रिडक्शन पोटेंशियल में। इसका क्या दिया हुआ है, रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है। इसका क्या गिवन है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, क्योंकि क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन, तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या हो जाएगा 0.34। किसकी वैल्यू कम रहेगी, इसकी, तो इसका क्या होगा ऑक्सीडेशन, तो क्या बनेगा एनोड। इसका क्या होगा वैल्यू ज़्यादा, रिडक्शन, तो क्या बनेगा कैथोड। चलो हम आते हैं हमारे फॉर्मूले पे, ई नोड सेल ई नोड ऑक्सी प्लस ई नोड रिडक्शन। जिसका हो रहा है ऑक्सीडेशन उसका हमें चाहिए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। किसका हो रहा है ऑक्सीडेशन, ये रहा। क्या इसका हमारे पास ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, नहीं, कौन सा पोटेंशियल है, रिडक्शन, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या हो जाएगा बच्चों 2.34। जस्ट साइन चेंज हो जाएगा, न्यूमेरिकल वैल्यू वही रहेगी प्लस। अब हमें कौन चाहिए, रिडक्शन पोटेंशियल। किसका हो रहा है रिडक्शन, इसका। क्या हमें इसका रिडक्शन पोटेंशियल ही गिवन है, नहीं, ये तो क्या गिवन है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल।
Cu से क्या बन रहा है Cu+2, तो इसका रिवर्स कर दो, क्या हो जाएगा 0.34, दोनों को जोड़ दो, हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 2.68 वोल्ट। ये हमारा हो जाएगा बच्चों आंसर। ठीक है, इस प्रकार से हम आंसर निकाल सकते हैं। एक लास्ट प्रैक्टिस में हम और कर लेते हैं, 4th नंबर यहीं पर। ठीक है, इस बार हमें दिया हुआ है निकल और सिल्वर, तो हमें कौन दिया हुआ है निकल। ठीक है, निकल का हमें दिया गया है बच्चों रिडक्शन, क्या हो रहा है ये रिडक्शन, तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल हमें गिवन है -0.25। ठीक है, और हमें साथ में गिवन है Ag प्लस Ag, और ये है 0.80 वोल्ट। ये लो सेल बना दिया मैंने, और हमें क्या निकालना है ई नोड सेल, वही फॉर्मूला ई नोड ऑक्सी प्लस ई नोड रिडक्शन। बताओ किसका होगा ऑक्सीडेशन और किसका होगा रिडक्शन। तो ट्रिक देख लो, निकल पहले आता है और सिल्वर बाद में, तो निकल वाले का होगा ऑक्सीडेशन, मतलब ये क्या बनाएगा एनोड। सिल्वर वाले का होगा बच्चों रिडक्शन, ये क्या बनाएगा कैथोड। या आप लोग किससे पता कर सकते हो, इनके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू से। दोनों का ही क्या दिया हुआ है रिडक्शन पोटेंशियल, तो जिसकी वैल्यू कम होगी उसका क्या होगा ऑक्सीडेशन, वो कौन सा इलेक्ट्रोड होगा एनोड, और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा वह क्या करेगा रिडक्शन, और इलेक्ट्रोड कौन सा बनाएगा कैथोड। अब देखो किसका होगा ऑक्सीडेशन, ये रहा, तो हमें इसका क्या चाहिए, जिसका होता है ऑक्सीडेशन उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल चाहिए। दिया हुआ क्या है रिडक्शन पोटेंशियल, वैल्यू चेंज कर दो 0.25। रिडक्शन वाले का क्या चाहिए रिडक्शन पोटेंशियल, ऑलरेडी गिवन है 0.80, आंसर क्या हो गया 1.05 वोल्ट। तो बच्चों क्या ये आपको समझ में आया। ठीक है, आफ्टर द वीडियो दोबारा इसकी प्रैक्टिस करना और समझना कि किस प्रकार से मैं इनको चेंज कर रहा हूँ। ठीक है, कमेंट में बताइए आप लोग समझ में आ रहा है ये वाला। ठीक है, मिटा दूँ। तो बच्चों अब हम बढ़ते हैं हमारे 5th क्वेश्चन की ओर। ये कुछ अलग क्वेश्चन है, इसमें क्या है हमें सेल रिप्रेजेंटेशन गिवन है निकल, और निकल से क्या बन रहा है निकल +2 एक्वस है जिसकी कंसंट्रेशन 1 m है, ये सोल्ट ब्रिज हो गया, और ये Cu+2 एक्वस, और ये क्या बन रहा है Cu, ये भी 1 m है। ठीक है, हमें गिवन है क्या क्या गिवन है हमें ई नोड Ni+2 0.25 वोल्ट, और ई नोड सेल हमें गिवन है 0.59 वोल्ट, और हमसे क्या पूछा है ई नोड Cu+2, ये हमसे पूछा गया है। ठीक है, और ये हमें गिवन है। तो देखो बच्चों, मतलब हमें ऑक्सीडेशन पोटेंशियल गिवन है, यानी कि ये वाला ई नोड सेल पूछा गया है, और हमसे क्या पूछा गया है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पूछा गया है, किसका कॉपर का। तो पहले तो हम हमारा फॉर्मूला यूज़ करते हैं, क्या ई नोड सेल इज इक्वल टू ई नोड ऑक्सी प्लस ई नोड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है यहाँ पर, इसका जो एनोड होता है, ये तो कंफर्म है, पता करने की जरूरत ही नहीं है। सेल रिप्रेजेंटेशन में हमेशा लेफ्ट साइड एनोड होगा और राइट साइड कैथोड। तो बच्चों हमें ये वैल्यू गिवन है 0.59। ई नोड ऑक्सी ये हमें ऑलरेडी गिवन है 0.25, और इससे हम क्या निकालेंगे ई नोड रिडक्शन। रिडक्शन बोले तो Cu+2 से Cu, तो यहाँ पर ई नोड Cu+2 से Cu की हमारे पास वैल्यू क्या आ गई 0.59 - 0.25
माइनस 0.34 वोल्ट आ गया। ये आ गई वैल्यू। क्या हमसे यही पूछा है? जी नहीं, उसने हमसे क्या पूछा है? ई नोड Cu से Cu+2, मतलब उसने कॉपर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पूछा है। और हमारे पास ये क्या आया है? कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल। तो मैंने क्या कहा? न्यूमेरिकली दे आर इक्वल बट साइन इज अपोजिट। तो बच्चों ई नोड Cu+2 क्या हो जाएगा? माइनस 0.34 वोल्ट। और ये हमारे पास क्या हो जाएगा? आंसर। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें इक्वेशन गिवन है। क्या बोलता है क्वेश्चन? ठीक है, क्रोमियम गिवन है और क्रोमियम की रिएक्शन हम करवा रहे हैं Cd+2 के साथ एक्वस में। यहाँ पर क्या बन रहा है? क्रोमियम+3 और यहाँ पर बन रहा है Cd यानी कि कैडमियम। और ये हमें इक्वेशन गिवन है। ठीक है बच्चों, वैल्यू गिवन है हमें, साथ में क्रोमियम का रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है हमें, जो कि बच्चों कितना होता है? माइनस का 0.74 वोल्ट। बच्चों क्वेश्चन में ही गिवन है ना, ये नहीं कि आप लोग रट्टा मारने लग जाओ कि सर क्या गिवन है। इसी प्रकार से हमें कैडमियम का भी रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है, जिसकी वैल्यू है माइनस 0.40 वोल्ट। और हमसे क्या पूछा है? ई नोड सेल। वही बात किया क्या है उसने? ऐसे क्वेश्चन तो हम पहले भी सोल्व करते थे, बस हमें इक्वेशन दे दी, मतलब और इजी बता दिया कि इसका तो क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन, और इसका क्या हो रहा है? रिडक्शन। यहाँ पर बच्चों +3। ठीक है, ठीक। तो हमें करना क्या है? सीधा हमारा फॉर्मूला यूज़ करना है, ई नोड ऑक्सी प्लस ई नोड रिडक्शन। किसका हो रहा है? ऑक्सीडेशन, क्रोमियम का। क्या चाहिए हमें? इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। क्या दिया हुआ है? रिडक्शन पोटेंशियल। तो क्या हो जाएगा? 0.74। ठीक है, इसका हमें क्या चाहिए? रिडक्शन पोटेंशियल। किसका? कैडमियम का। ये रहा। ऑलरेडी क्या दिया हुआ है? रिडक्शन पोटेंशियल माइनस 0.40। तो कितना आंसर आ जाएगा? 0.34 वोल्ट। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। क्लियर बात है बच्चों? तो इतने क्वेश्चन काफ़ी है। अब हम लेते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। देखो बच्चों, अब हमारा टॉपिक है स्टैंडर्ड। नाम से मालूम पड़ गया होगा कंडीशन क्या रहेगी इसके लिए? स्टैंडर्ड कंडीशन रहेगी, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। शॉर्ट में हम इसको क्या बोलते हैं? SHE। यह एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड भी है। रेफरेंस इलेक्ट्रोड क्या होते हैं अपने बाद में आएगा, बट मैं समझा दूं, वे इलेक्ट्रोड जिनकी हेल्प से हम दूसरे इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल पता कर सकते हैं, उन्हें बोलते हैं रेफरेंस इलेक्ट्रोड। तो बच्चों ये भी क्या है? रेफरेंस इलेक्ट्रोड। केलोमल इलेक्ट्रोड भी हमारे आएगा, वो भी क्या है? रेफरेंस इलेक्ट्रोड। अब बात ये आ गई कि सर ये रेफरेंस इलेक्ट्रोड क्यों है? क्योंकि इसकी हेल्प से हम दूसरे का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पता कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का रिडक्शन पोटेंशियल कितना होता है बच्चों? 0 होता है। कितना होता है? 0। ठीक है, तो जिस भी हाफ सेल का, ठीक है, जैसे मान लो ये हमारे पास में कॉपर है Cu+2 और Cu। अब मुझे इसका क्या निकालना है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो बच्चों इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम अकेले का नहीं निकाल सकते, क्योंकि
अगर हमें गैल्वेनोमीटर लगाना है तो हमें 2 हाफ सेल चाहिए, तब जाके हम गैल्वेनोमीटर से उन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस किससे निकाल सकते हैं, गैल्वेनोमीटर से। अब जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो इन दोनों का आएगा, तो हमें नहीं पता चलेगा कि इसकी वैल्यू कितनी थी और इसकी वैल्यू कितनी। अब अगर मान लो इसकी वैल्यू 0 वोल्ट हो जाए तो हमें क्या मालूम पड़ रहा है कि जो भी वैल्यू आ रही हो किसकी आ रही है, अब इसकी। तो इसलिए हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को एज अ स्टैंडर्ड यूज़ किया जाता है, क्योंकि इसका रिडक्शन पोटेंशियल भी 0 होता है और इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी क्या होता है, 0 होता है। तो जिस किसी भी इलेक्ट्रोड का हमें पोटेंशियल निकालना हो उसको स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ जोड़ दिया जाता है। ये क्या होता है हम समझेंगे। देखो बच्चों, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में एक कंटेनर होता है जिसके अंदर हम HCl सॉल्यूशन लेते हैं, HCl सॉल्यूशन। कंडीशन क्या रखनी है, स्टैंडर्ड, इसलिए हम इसकी जो कंसंट्रेशन है वो रखते हैं 1 मोलर। ठीक है, इस सॉल्यूशन के अंदर एक प्लेटिनम वायर होता है, उस प्लेटिनम वायर को प्लेटिनम ब्लैक से कोट कर दिया जाता है और इनको एक ट्यूब के द्वारा यहाँ पर सराउंड कर दिया जाता है, चारों तरफ ये ट्यूब लगा दी जाती है। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से यहाँ से एक वायर निकाल दिया जाएगा। ये लो, इस ट्यूब के अंदर H2 गैस फ्लो करवाई जाती है, ठीक है, जिसका प्रेशर 1 बार होता है या 1 atm आप लोग मान सकते हो। ठीक है, तो बच्चों बात क्या हुई, एक प्लेटिनम वायर है जिसमें हमने नीचे यहाँ पर ही क्या है, यह भी प्लेटिनम है और इसको हमने किससे कोट कर दिया, प्लेटिनम ब्लैक से। ये किससे कोट है, प्लेटिनम ब्लैक। ठीक है, इसको चारों तरफ से हमने ट्यूब से सराउंड कर दिया और इसको 1 मोलर कंसंट्रेशन वाले HCl सॉल्यूशन में डिप कर दिया। अब हम इसमें 1 बार प्रेशर पर H2 गैस फ्लो करवाएंगे। तो कुछ गैस तो जो प्लेटिनम होता है वो क्या कर लेगा, एडजॉर्ब कर लेगा। हम जानते हैं प्लेटिनम की जो एडजॉर्प्शन पावर होती है वो ज़्यादा होती है, वो गैसों को आसानी से एडजॉर्ब कर सकता है। तो प्लेटिनम कुछ अमाउंट को तो प्लेटिनम क्या कर लेगा, एडजॉर्ब, और कुछ जो रिमेनिंग अमाउंट है वह यहाँ पर डिसॉल्व हो जाएगी। ठीक है, H+ की फॉर्म में। और इन दोनों के बीच में गैस और इस आयन के बीच में H+ के बीच में इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो जाएगा। जब बच्चों यह एज एनोड काम करेगा, दोनों तरीके से काम कर सकता है, एनोड भी और कैथोड भी। कब एनोड बनेगा और कब कैथोड, ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा कि यह किसके साथ अटैच है। जब यह एज एनोड काम करेगा तब तो यहाँ क्या होगा, ऑक्सीडेशन। इस कंडीशन में H2 गैस क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगी और क्या बनाएगा, 2H+ एक्वस। जब यह एज कैथोड काम करेगा तो इसका क्या होगा, रिडक्शन। रिएक्शन क्या हो जाएगी, रिवर्स। रिडक्शन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और क्या बना लेगा, H2 गैस। ठीक है बच्चों, तो जिसका भी हमें क्या निकालना होता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, उसको हम इसके साथ अटैच कर देंगे और हमारे पास उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आ जाएगा। कैसे, इसको भी मैं आपको समझाता हूँ एग्जाम्पल के जरिए। जैसे मान लो हमें कॉपर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पता करना है। ठीक है, कॉपर का, तो एक इलेक्ट्रोड किसका बना, कॉपर का, और एक किसका बना, H2 का। अब आप लोग खुद बताओ कौन तो एनोड होगा और कौन कैथोड, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है, कम।
इसका 0 होता है और इसका कितना होता है बच्चों 0.34, उसका क्या होगा ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो मैं इसको चाहूँ तो रिएक्शन भी लिख सकता हूँ किस प्रकार से, H2 गैस प्लस 2 Cu प्लस 2 2H प्लस Cu। ठीक है, तो जब हमने इसका सेल बना लिया और हमने क्या पता किया इसका सेल पोटेंशियल, तो वैल्यू आई हमारे पास 0.34 वोल्ट। ये वैल्यू तो हमारे पास आ जाएगी ना। इसका हमने क्या बना लिया हाफ सेल, इसका क्या बना लिया हाफ सेल, और दोनों का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो हमारे पास आ गया। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल। तो देखो बच्चों हमें पता है ई नोड सेल इज इक्वल टू ई नोड ऑक्सी प्लस ई नोड रिडक्शन। ई नोड सेल क्या है गिवन है, ई नोड ऑक्सी ये इसका क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन, और इसका क्या हो रहा है रिडक्शन। वैल्यू कितनी आएगी हमें पता है 0। हाइड्रोजन गैस का एज एनोड काम करे चाहे एज कैथोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की वैल्यू क्या रहेगी 0 प्लस ई नोड रिडक्शन। तो बच्चों हमारे पास ई नोड रिडक्शन मतलब Cu प्लस 2 से Cu बनाने का जो पोटेंशियल है वो कितना आया 0.34 वोल्ट। इस प्रकार से हमें इजीली मालूम पड़ जाएगा। ठीक है, जैसे कि मान लो एक और हम एग्जांपल लेते हैं जिंक का। हमें इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाई जिंक के साथ, और उसका हमें क्या निकालना है जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब बताओ जिंक और हाइड्रोजन कौन बनेगा एनोड जिंक। हमारी ट्रिक में सीरीज में ऊपर कौन आता है जिंक आता है। तो बच्चों देखो ये हमने रिएक्शन करवा दी जिंक प्लस 2H प्लस रिएक्शन जिंक प्लस 2 और यहाँ पर क्या हो गया H2 गैस। ठीक है, अब देखो बच्चों इसका जो ई नोड सेल था वो आया हमारे पास 0.76 वोल्ट। ये गिवन है, अगर एग्ज़ाम में आता है तो वो आपको गिवन देगा। ठीक है, ये इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है, और हमसे क्या पूछा है ई नोड जिंक प्लस 2 हमसे पूछा है। तो हम तो जानते हैं कि ई नोड सेल इज इक्वल टू क्या होता है ई नोड ऑक्सी प्लस ई नोड रिडक्शन। ई नोड सेल की वैल्यू कितनी 0.76। ई नोड ऑक्सी ऑक्सीजन किसका हो रहा है इसका, तो ये तो हमें फाइंड आउट करना है, और इसका क्या हो रहा है रिडक्शन, तो इसकी वैल्यू तो हमें फाइंड आउट करनी है जिंक से जिंक प्लस 2 की प्लस 0। ठीक है, तो बच्चों ये हमारे पास क्या गया ई नोड जिंक से जिंक प्लस 2 0.76 वोल्ट। अगर कोई हमसे क्या पूछे इसका रिडक्शन पोटेंशियल पूछे तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या हो जाएगा जिंक प्लस 2 से जिंक बनाने का माइनस का 0.76 वोल्ट। इतना ही होता है इसका रिडक्शन पोटेंशियल, पढ़ा हुआ है हमने। तो बच्चों ये था हमारा टॉपिक स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्यों यूज़ करते हैं, क्या इसका कंस्ट्रक्शन है और किस प्रकार से काम करता है, ये हमें समझ में आ गया होगा।